जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखें। प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो, किंतु आत्म मंथन भी करें। और यदि आपसे कोई भूल हो भी जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। राधे। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों देते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? माधव कहते हैं, हे पार्थ, तुम कठिन मार्ग को देखकर विचलित क्यों होते हो? क्या तुम नहीं जानते कि सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने का रास्ता हमेशा पथरीला ही होता है? यदि तुम्हारा जीवन सरल है तो तुम कुछ नया नहीं सीख रहे। मैं तुम्हें कष्ट इसलिए नहीं देता कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए देता हूँ ताकि तुम निखर सको। तुम बस अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखो और बढ़ते चलो। तुम्हारे मार्ग के कांटों को फूलों में बदलना मेरा कार्य है, पर चलना तुम्हें ही होगा। जो तुम्हें तोड़ना चाहता है, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य से मत हटो, चाहे सामने कोई भी हो। जिंदगी यही सिखाती है, दुश्मन को नहीं, अपने मन को नियंत्रित करो। जो पीठ पीछे वार करता है वो तुम्हारे स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। अपमान शोर करता है, शक्ति शांत रहती है। आसक्ति छोड़ो, क्रोध छोड़ो, अनुशासन पकड़ो। शांत रहो, कर्म करते रहो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी जीत बनेगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें बोझ समझने लगे, समझ लेना भगवान तुम्हें ऊंचा उठाने से पहले सबसे भारी दर्द से गुजार रहे हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर गले लगाना अपनापन नहीं होता। कुछ लोग पास रहकर भी पीठ में सबसे गहरा वार करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सब खो देने के बाद भी अगर तुम खड़े हो तो समझो युद्ध तुम पहले ही जीत चुके हो। याद रखना, भगवान तुम्हें अकेला नहीं करते, वो सिर्फ भीड़ हटाते हैं ताकि तुम्हें अपनी असली ताकत दिखा सकें। जब अपमान रोज मिलने लगे, जब शब्द जहर बन जाए और खामोशी चीखने लगे, तभी आत्मा का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें मत कोसो, क्योंकि भगवान उन्हीं के हाथों तुम्हें हीरा बना रहे हैं। शांत रहो, क्योंकि जब कृष्ण साथ हो तो अंत नहीं होता, विनाश सिर्फ तुम्हारे डर का होता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अगर आज भी तुम अपनी आदत पर काबू नहीं पा रहे तो मान लो तुम कमजोर नहीं, फंस चुके हो। ईमानदारी से बताओ, कौन सी एडिक्शन तुम्हें रोज हरा रही है? कमेंट में लिखो। गीता साफ कहती है, लत तब टूटती है जब इंसान अपने आप से लड़ना छोड़ देता है और अपने कर्म पर ध्यान देता है। छोटा सही, पर आज से कुछ सही। कल बताऊंगा एडिक्शन से बाहर निकलने का पहला असली कदम। फॉलो करो। तुम अपनी हार को देखकर उदास हो जाते हो, पर मेरी नजरों से देखो, तुम गिर नहीं रहे। तुम उस ऊंची छलांग की तैयारी कर रहे हो जो तुम्हें पूरी दुनिया के सामने खड़ा करेगी। ये पत्थर, ये कांटे, ये मुश्किलें, ये तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी चाल में वो गंभीरता लाने के लिए हैं जो एक विजेता में होनी चाहिए। जीवन का कुरुक्षेत्र डरावना हो सकता है, अपनों के तीखे बाण चुभ सकते हैं, पर याद रखना, रथ पर मैं बैठा हूं। जब तक तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। अपनी चिंताओं की गठरी मेरे चरणों में रख दो। एक लंबी सांस लो, अपनी आंखों से डर को पोंछ डालो और मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कुराहट ही ये साबित करेगी कि तुम्हें अपने माधव पर पूरा भरोसा है।
कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये नहीं कहा कि भगवान की खोज में सन्यास लेके घर द्वार छोड़ दो, बल्कि ऐसा करने को कृष्ण ने ढोंग और पाखंड बताया है। कृष्ण ने कर्म करने को कहा है, सच्चाई जानने को कहा है, अपनी शरण में आने को कहा है। वो कहते हैं, जो मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मरने और पैदा होने के चक्कर में तो सब फंसे हैं। उससे थोड़ा ऊपर उठिए और इस दुनिया की सच्चाई को, ब्रह्म को जानिए।